20,000 रुपये। इरशाद भट्टी 23 सितंबर 2019। एक तरफ कमिश्नर लाड़काना का दफ्तर, दूसरी तरफ लाड़काना हस्पताल, दरमियान में सड़क पर तड़पते 10 साला बेटे मीर हसन को गोद में लिए बैठी बेबस माँ। वो मीर हसन जिसे पागल कुत्ते ने काटा, जिसे सुल्तान कोट, शिकारपुर सरकारी अस्पतालों के बाद अब लाड़काना सरकारी अस्पताल में भी कुत्ता काटने की वैक्सीन न मिली, जिसे ये कहकर ज़बरदस्ती लाड़काना अस्पताल से निकाल दिया गया कि इसे कराची ले जाओ। दोपहर का वक्त, सख्त गर्मी, तपती सड़क पर बैठी माँ की गोद में बेहोश बेटा, बेटे को हर सांस पर लगते झटकों के दौरान वक्फे से दुपट्टे से लम्हा बलम्हा मौत की तरफ बढ़ते बेटे के मुंह पर साया करती। आसपास गुजरते लोगों को दुपट्टे के इशारे से बुलाती माँ। लोग आते, चंद लम्हों के लिए रुकते, इसे देखते आगे बढ़ जाते। अब मीर हसन के लाकर जिस्म के झटकों का दरमियानी वक्फा बढ़ रहा था। इसी दौरान मीर हसन का बाप सदर दीन कई मरतबा आ चुका। इन 2 घंटों में वो कई बार कमिश्नर के दफ्तर गया। हर बार सिक्योरिटी अहलकारों से धक्के पड़े। इसने कई दफ़ा लाड़काना अस्पताल में जाकर आते जाते डॉक्टरों, नर्सों की मिन्नतें की, कोई सुनवाई नहीं। इसी कशमकश में 2 घंटे गुजर गए। आखिरकार मीर हसन के जिस्म ने आखिरी झटका लिया, सांस निकली, सर एक तरफ ढलका, माँ के हाथ से दुपट्टा सड़क पर गिरा। नंगे सर माँ ने पसीने से शराबूर मुर्दा जिस्म को जोर से सीने से लगाया। माँ के रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं। इतने में मीर हसन का बाप आया। वो भी वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया। राहगीर इकट्ठे हुए। घंटा भर बाद राहगीरों की मदद से मुर्दा मीर हसन, जिंदा लाशें बने माँ बाप को गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी गोट मुबारक की तरफ रवाना हो गई। ये मीर हसन कहानी किसी को कुछ पता ना चलता अगर आध मिनट की मोबाइल वीडियो ना बनती। सड़क पर माँ की गोद में लम्हा बलम्हा मरते मीर हसन की 30 सेकंड की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, ज़रूर देखें। बिलाशुबा बहुत दर्दनाक, दिल चीर देने वाली। मैं खुद 8वीं कोशिश के बाद मुकम्मल देख पाया। अभी तक दुखी, लेकिन आप ज़रूर देखें। पता चले यहाँ अवाम की औकात क्या। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बेबस माँ नहीं देखी, माँ की गोद में इतनी सख्त मौत नहीं देखी, माशरे की इतनी बेहिस्सी नहीं देखी। याद रहे, ये लाड़काना पीपल्स पार्टी का सियासी किबला, भुट्टोस को नाम, मकाम, इक़्तिदार देने वाला लाड़काना। वो लाड़काना जो सिंध जिस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत का मुसलसल 12वां साल। वो पीपल्स पार्टी जो 3 दफ़ा पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुकी। मुलाहिजा करें, नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब अवाम की जमात। बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो का टाइटल, कायदे अवाम, मतलब अवाम का रहनुमा। पार्टी का मिशन, सब कुछ अवाम के लिए। इसी पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान, सिंध बल्कि सियासी किबले लाड़काना में मीर हसन को कुत्ता काटने की वैक्सीन ना मिली। वो तड़प तड़प मर गया और यकीन जानिए, जिस लम्हे मीर हसन की आखिरी सांस निकली, इसी लम्हे मेरे लिए भुट्टो भी मर गया। बात आगे बढ़ाने से पहले बदनसीब मीर हसन की कहानी का खुलासा सुनते जाइए। ज़िला शिकारपुर यूनियन कौंसल जागन का गोट मुबारक मारफानी 16 सितंबर गोट के 2 बेटों 2 बेटियों वाले मेहनतकश सदर दीन के 10 साला बेटे मीर हसन को सुबह 9 बजे घर के बाहर पागल कुत्ते ने काटा। 2 घंटों में जख्मी मीर हसन को माँ बाप मामू लेकर सुल्तान कोट के सरकारी अस्पताल पहुंच जाएं। डॉक्टर मरहम पट्टी करके कहे, हमारे पास कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं, इसे सरकारी अस्पताल शिकारपुर ले जाओ। ये गरीब ख़ानदान नीम बेहोश मीर हसन को उठाकर सरकारी अस्पताल शिकारपुर पहुंच जाए। इन्हें अस्पताल के बरामदे में बिठा दिया जाए। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बरामदे में ज़मीन पर बिछी चादर पर बेहोश पड़ा मीर हसन। बाप बार बार डॉक्टर से पूछे, हर बार इंतज़ार करो का हुक्म। आखिरकार 5 घंटे इंतज़ार के बाद मगरिब के वक्त डॉक्टर कहे, हमारे पास वैक्सीन नहीं, इसे सरकारी अस्पताल लाड़काना ले जाओ। रात हो चुकी थी, अब लाड़काना का सफ़र बहुत मुश्किल। सुबह जाएंगे, ये सोचकर वालिदैन ने मीर हसन को उठाया, वापस गांव आ गए। अगली सुबह ये घर से निकले, लाड़काना पहुँचे। जो कुछ लाड़काना में हुआ वो बता चुका। हाँ, ये बताना भूल गया, लाड़काना अस्पताल वालों ने ये भी कहा, बच्चे को कराची ले जाओ या 20,000 दो, हम वैक्सीन मंगवा देते हैं। कराची ले जाने वाली मीर हसन की हालत न थी और 20,000 इन गरीबों के पास थे नहीं, लिहाजा मीर हसन अस्पताल के सामने सड़क पर ही मर गया। जैसा आपको बताया, जब से मैंने ये कर्बनाक मौत वाली वीडियो देखी, दिल दुखी, आंखें भीगी भीगी, लेकिन इसी दौरान न जाने क्यों दिल चाहा मीर हसन की वालदा से बात करूं।
میں نے تحصیل ٹھل ضلع جیکب آباد کی روزنامہ جنگ کے نمائندے دوست عبدالحفیظ بھٹی سے کہا، مجھے میر حسن کے والد کا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ کر دو۔ اس نے 3-4 گھنٹوں کی محنت کے بعد میر حسن کے والد صدر دین کا نمبر دیا۔ فون کیا، ماں باپ سے سلام دعا، تفصیلی بات میر حسن کے ماموں محمد رفیق سے ہوئی۔ یہ سب جو لکھا اسی کا بتایا ہوا۔ آخر پر سندھ حکومت کے 2 جھوٹ۔ سعید غنی کا کہنا، میر حسن کو 30 دن پہلے کتے نے کاٹا، حالانکہ میر حسن کو 1 دن کتے نے کاٹا، اگلے دن وہ لاڑکانہ میں تھا۔ دوسرا جھوٹ، ہسپتالوں میں ویکسین نہیں۔ اگر ایسا ہے تو میر حسن خاندان سے کیوں کہا گیا 20,000 دیں؟ ویکسین مل جائے گی۔ میر حسن کے ماموں کے مطابق ویکسین ہے، مگر صرف VIP مریضوں کے لیے، غریبوں کے لیے نہیں۔ یہ بھی سنتے جائیے، لاڑکانہ ہسپتال میں میر حسن کے لواحقین سے 20,000 مانگے گئے، ان کے پاس نہیں تھے۔ میر حسن مر گیا، لیکن جس دن میر حسن کو دفنایا گیا اسی شام ڈپٹی کمشنر شکارپور کے دفتر سے کوئی آ کر انہیں 20,000 دے گیا۔ بقول میر حسن کے ماموں، ہم 20,000 ہاتھ میں پکڑے سوچ رہے تھے یہ 2 دن پہلے مل جاتے تو عین ممکن میر حسن بچ جاتا۔